देखो वो क्या कह रहा, आपको कह रहा एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। और ए डी बीई सी एफ क्या अल्टीट्यूड है, क्या है अल्टीट्यूड है कि नहीं। तो आपको प्रूफ करने कह रहा है बाबू मेरे कि जो अल्टीट्यूड है वो तो इक्वल दिले है। तो प्रूफ प्रूफ करो बाबू, है ना। प्रूफ क्या कीजिए भोला मेरा कि ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, मतलब ए बी बी सी सी ए क्या होगा बराबर होगा। इसी चीज को प्रूफ करना है, कैसे करोगे सोचो। मतलब ट्राइंग आपका जो अल्टीट्यूड है ए डी बीई सी एफ अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड इक्वल देल है। और अल्टीट्यूड होता है मतलब परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करता है ना। तो किसी भी ट्रायंगल के बाबू तीनों अल्टीट्यूड इक्वल बाबू इक्वल होते हैं ना, तो वो ट्रायंगल है ना आपका होता है बाबू मेरे इक्विलेटरल होता है। कैसे प्रूफ करोगे, मतलब आपको प्रूफ करने क्या करा, ए बी ए सी बी सी तीनों साइड बराबर प्रूफ करने करा। कैसे करोगे सोचो मन शैतान, कैसे करोगे जी। देखो मेरे ला, नहीं सोच पा रहे हो तो बता रहे हैं प्रूफ मेरे भोले अदिति। कैसे सोचिएगा, देखो बाबू, आपको बाबू पहले दो ट्रायंगल, हमको बाबू तीन साइड इक्वल करना है ना जी। तो पहले दो गो साइड इक्वल करो, क्योंकि बाबू ऐसे कांग्रेट में बाबू एक बार में आप तीनों इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते हो। दो गो ट्रायंगल इस तरह से सेलेक्ट करो कि दो गो साइड अब एक बार में प्रूफ हो जाएगा। फिर दो गो और ट्रायंगल सेलेक्ट करो कि उससे दो गो साइड प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो दो गो अगर प्रूफ हो जाएगा तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आपको पहले दो गो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, इस तरह से दो गो बाबू ट्रायंगल सेलेक्ट कीजिए, को जो दिया हुआ डाटा वो भी आ जाए बाबू। कैसे करोगे देखो मेरे लाभ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कल भी बताए थे, कौन सा ट्रायंगल वालेगा सोचो। हाँ सर, बी सी। ई वाला को ले लो, बी सी एफ ले लो। एगो ई वाला ट्रायंगल वाले लेते हैं जी, बी सी एफ। ई वाला ऊपर वाला भी भूल जाओ, है ना। हाँ सर, तो इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, बी सी एफ में चलोगे। एंड एगो और क्या लोगे सर, बी सी एफ, तो सी बी ई में ले लो, सी बी ई, है ना। एगो कौन सा ट्रायंगल हुआ ये वाला, कौन वाला ये वाला बाबू मेरे, इधर से बी सी ई वाला ट्रायंगल हुआ। दोनों ट्रायंगल में है ना, साइड कंसीडर कीजिए, ट्रायंगल कौन सा सर, सी बी ई में कि नहीं। अच्छा, समझना। तो देखो मेरे लाल, बी सी एफ में सी एफ और बी इक्वल है सर। क्या कर सकता है, सी एफ बराबर सी एफ और बी क्या है इक्वल है। कैसे सर दिल्ली बाबू सी बी एफ इक्वल है बाबू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अल्टीट्यूड क्या है इक्वल है। ठीक सर, 90 और क्या बराबर हो सकता है, बी सी, 90। है ना, बी सी दोनों में कॉमन हो गया, बी सी एफ और सी बी ई में, तो ई बी सी साइड हुआ कॉमन हो गया, बी सी क्या हो गया कॉमन हो गया। तो यहां से बी सी, तो यहां से सी बी हो जाएगा, बी सी बराबर सी बी कॉमन हो गया। और क्या होगा, एक एंगल 90। 90 डिग्री होगा सर, बी एफ सी, ये वाला एंगल 90, अल्टीट्यूड है तो 90 है बाबू मेरे। तो एंगल क्या लिखेगा, बी एफ सी, बी एफ सी बराबर एंगल सी बी, सी बी एफ सी, तो सी ई बी करेगा, है ना। आप जो भी कंग्रेंसी में यहाँ पे लिख रहा है इससे मैच होना चाहिए। देखो सी एफ दूसरा तीसरा लेटर सी एफ, तो इसका भी दूसरे तीसरा लेटर बी है, दूसरा तीसरा लेटर बी है। अरे दूसरा तीसरा सी एफ, तो इसका भी दूसरा तीसरा बी सी,
पहला दूसरा, तो इसका भी पहले दूसरा लेना, तो पहला दूसरा क्या है, सी बी है, तो सी बी लिखें, बी सी बराबर सी बी। ये सही तरीका होता है लिखने का। है ना, ये कैसे सर, 90 डिग्री सर, दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये कौन सा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया, उसके सामने वाला साइड हुआ आर एच एस लग जाए, 90 डिग्री हाइपोटेनस तो आर एच एस लग जाएगा। तो ट्रायंगल क्या हो गया, बी सी एफ कांग्रेंट, ट्रायंगल सी बी ई। कैसे सर, आर एच एस, है ना। बस। अब कांग्रेंट हो गया तो सोचो क्या होगा, है ना। कांग्रेंट हो गया सर, तो इस तरह से सेलेक्ट किए बाबू। हमको क्या प्रूफ करना है जी, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो आप ऐसा प्रूफ किए तो बराबर क्या होगा मेरे लाल, ज्यादा ज्यादा बी एफ बराबर सी, ई साइड आपस में बराबर होगा, यही होगा ना जी। मतलब यहां से क्या हो जाएगा बाबू, सर एंगल समझिए बी मेरे बराबर, एंगल बी बराबर एंगल सी कीजिए ना सर। समझना है, देखो मेरे भोला, ई साइड बराबर होगा, और क्या होगा, बी एफ सी में एंगिलवा ई एंगिलवा, और बी ई सी में ई एंगिलवा बराबर होगा। मतलब एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा बाई सी पी सी टी से। अगर दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल होगा, तो एंगल बी के करस्पॉन्डिंग सी है, बी है ना जी, हाँ सी, पहला लेटर बी है, पहला सी है। तो ये एंगल बराबर होगा, तो एंगल बी बराबर सी बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी। अब जैसे किसी ट्रायंगल का बाबू ये एंगल बराबर हो गया, शांति से समझना है, ये एंगल दिव्यांग बराबर ये है, तो किसी ट्रायंगल के, शांति समझो, अगर ये बी है, ये सी है, ई है, तो अगर ई एंगल वाई एंगल बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन, ए बी एंगल का अपोजिट साइड कौन, ए सी, बराबर हो जाएगा। इक्वल साइड है बाबू, इक्वल एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल, पढ़ाई में किया था बाबू निधि। इसलिए मेरे लाल हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर ए सी कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया कि नहीं। एक बार तो आपको ए बी बराबर ए सी तो आ गया, एक बार और प्रूफ करना, क्योंकि तीन वो साइड एक बार प्रूफ करना, ये दोनों साइड बराबर हो गया, एक वो और ट्रायंगल सेलेक्ट करना है आपको। लिखो मेरे लाल, एगो ट्रायंगल और सेलेक्ट करना है, फिर प्रूफ करना है। लिखो, इंक नहीं है ब्लू वाला में। लिखो जल्दी, समझाते हैं। एक ट्रायंगल और सिलेक्ट करना है, कौन से करोगे, कैसे करोगे। जल्दी लिखो जी।
हो गया सर। ठीक मेरे भोला। अब आगे वो और इस तरह से सेलेक्ट करो बाबू। ए बी बराबर ए सी आ गया। ए बी बराबर ए सी आ गया। अब आपको क्या लाना है, ए बी ए सी आ गया, एगो बी सी साइड वाला, बी सी बाबू मेरे, है ना। तो ए सी बराबर बी सी भोला, बराबर कर दो ए सी बराबर बी सी। मतलब एक ट्रायंगल आपको और सेलेक्ट करना है, कैसे करोगे सोचो। एक ट्रायंगल और सेलेक्ट करो, वहां से इक्वल कीजिए, काम आपका हो जाएगा। कौन सा सेलेक्ट करेगा जी, सोचो सर दिव्यांग बाबू। एगो तो बीसी के एगो और ट्रायंगल कौन वाला सेलेक्ट कीजिएगा। सोचो 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 मेरे भोला। ए बी डी और ए सी डी। ए बी डी अगर सेलेक्ट करता है, ए बी डी और ए डी सी, है ना। हाँ सर। तो ए बी डी, तो ई साइडवा बराबर ई कॉमन, और ए बी डी में ई 90 डिग्री, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो यही तो एगो तो साइडवा होला, ये ए बी बराबर ए सी जी। ए बी बराबर ए बी डी अगर सिलेक्ट करेगा, ए बी डी और ए डी सी सिलेक्ट करेगा बाबू मेरे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बी डी डी सी बराबर हो जाएगा। अब बी डी डी सी अगर बराबर होगा नीचे वाला साइड, तो फिर कौन सा एंगल इक्वल होगा, सर ऐसे इस कीजिए साइड सर, बरा ए ई और बी ई सी। ए ई, ए बी ई और बी ई सी। ए डी, ए डी कहाँ है जी, नहीं सर, ए बी ई। ए बी ई, यस सर। ऑप्शन बी ई सी। ए बी ई सेलेक्ट करो, ये वाला, कि नहीं। बस, और फिर ए बी ई सेलेक्ट करो, और फिर एक कौन एगो ये वाला साइड आना चाहिए, तो बी एफ सी सेलेक्ट कर दो, है ना। तो ई साइड बराबर हो जाएगा। देखो मेरे लाल, सोचना है बाबू, कैसे सोचोगे, 2 बार सेलेक्ट करना है। देखो फिर से बनाते हैं। ये मेरा एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, मन से समझना निधि, और ये सी है। बी से बाबू इधर डी डाल, ए बी से ई डाल दो 90 डिग्री, ए से डी डाल दो 90 डिग्री, और सी से एफ डाल दो 90 डिग्री। तो अल्टीट्यूड आपको इक्वल दिले, मतलब बी ई सी एफ और ए डी बराबर दिले, तो आपको ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूफ करना। तो एक तो मेरा ई ए बी और ए सी हो गया, ए बी ए सी हो गया ना जी। 2 गो और करो भोला मेरा। कौन सा साइड सेलेक्ट करेंगे सर, ए बी ई सेलेक्ट कर लो, है ना। कौन वाला बाबू, ई वाला, ई ए बी ई, एगो ट्रायंगल ई हो गया, ए बी ई, एगो ट्रायंगल हुआ बी ई सी सेलेक्ट कर लो, कि नहीं। हाँ सर, एगो कौन सा सेलेक्ट कर लेगा, बी ई सी, बी ई सी, ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, कि नहीं।
ए बी ई, बी ई सी, ई 90 डिग्री, और ए बी ई 90, और ये भी 90 हो जाएगा, है ना बाबू। हाँ और ए बी ई और ई बी साइड वाला कॉमन हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और क्या इक्वल होगा, और एगो इक्वल साइड वो खोजेगा तब ना जी। सोचो निधि, मान लो बाबू अगर आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में चल रहे हो, ए बी ई में चल रहे हो, कुछ कुछ क्वेश्चन इसी तरह से इजी क्वेश्चन है, ए बी ई में चल रहे हैं, एंड किस में चल रहा है मेरे लाल, ट्रायंगल बी ए बी ई, तो सी बी ई चलोगे, सी बी ई में चलोगे, ए बी ई सी बी ई, तो बी ई साइड हुआ तो बाबू इक्वल कॉमन हो गया, ई एंगल हुआ 90 डिग्री हो गया, एगो और नहीं हो रहा। तो आपको इस तरह से ट्रायंगल सेलेक्ट करो ना कि बाबू दोनों, है ना, आपका क्या आ जाए, दोनों आपका अल्टीट्यूड आ जाए। अगर इस तरह से सेलेक्ट करो तो ये अल्टीट्यूड बा कॉमन हो रहा है, इसलिए बाबू आपका क्या होगा, मामला दो ये चीज इक्वल होगा ना, अल्टीट्यूड कॉमन हो गया, एंगल हुआ 90 डिग्री हो गया, तो नहीं हो पा रहा। इस तरह से ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। और सोचो इस तरह से सिलेक्ट करो कि आपका अल्टीट्यूड दोनों आ जाए। बी एफ सी। तो इसके पहले का सिलेक्ट किए थे, चलो बी एफ अगर सी करता मेरे बाबू, है ना, बी एफ सी करेगा, उसका पहले वाला जो पहले है। है ना, मतलब ए बी ई और बी सी एफ करेगा, तो क्या लिखेगा, बी सी एफ लिखेगा। एंगल बी बराबर एंगल देखो, तो ए बी ई, ई अल्टीट्यूड, बी सी एफ अल्टीट्यूड 90, और फिर अल्टीट्यूड बराबर और अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड 90 दुइये गो न हो रहा है जी। वो अति सर एफ सी बराबर बीई होगा ना, अल्टीट्यूड बराबर है ना। हाँ जी, अल्टीट्यूड बराबर होगा 90 डिग्री होगा, एक और कहाँ होगा। वही है सर। सोचो मेरे बोलिए निधि, सोचो बाबू, ऐसे ना दिव्यांग, नहीं तो आप लोग सोचिएगा थोड़ा। हम बाबू ए बी बराबर ए सी हो गया है, अब आपको इस तरह से सिलेक्ट करना मेरे लाल, ए बी ए सी हो गया, अब इस तरह से सिलेक्ट करो कि ए बी बराबर बी सी हो जाए, चाहे ए सी बराबर बी सी हो जाए, कि नहीं। ए बी ए सी आ गया ना, अब इस तरह से ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे कि एगो साइड बी सी हो जाए, तो ए बी ई, और इसको सेलेक्ट कर दो बी एफ सी में, है ना, लेकिन मामला नहीं फंस रहा, मामला फंस रहा है, ई बराबर है ए बी एफ में और बी सी एफ में, कि नहीं, आपका मामला फंस रहा है। सर एक और ऐसा करके देखें सर। अति अब आप लोग एंगल खुद कीजिएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, हम लोग को आगे भी पढ़ाना, इसको है ना, खुद कीजिएगा, फिर नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा, सोचना पड़ जाएगा। इसको बाबू थोड़ा सा 5 लाइन छोड़ दो, एगो ट्रायंगल आपको सेलेक्ट करना बाबू, नहीं होगा तो फिर बाद में सोच के आपको बताया जाएगा, बोला मेरा, कोई बड़ी बात नहीं है। एगो ट्रायंगल बाबू चूंकि बार बार एगो एडी अल्टीट्यूड लेके भी करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बाबू, अगर हुआ एक बार कोशिश कीजिएगा, एक ट्रायंगल होला, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको और आपको कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, तो एगो ए बी डी ले लेगा और ए डी सी करेगा, लेकिन नहीं मामला हो जाएगा, फंस जाएगा बाबू मेरे, कुछ इसी तरह से सोचना है, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम चाहिए, लेकिन कितना है जी। नेक्स्ट मेरे भोला, ये कितना नंबर है क्वेश्चन था देती, चलो आगे बाबू, कोई 90 कोई प्लस। क्वेश्चन हो,
चलो एगो एगो कीजिएगा, फिर नहीं बनेगा तो बता दिया जाएगा बाबू। होता है कोई कोई क्वेश्चन बाबू बुकाट टाइप का हो जाता है, बोला मेरा। आगे मेरे लाल, इन फिगर ए बी बराबर ए सी, डी इज द पॉइंट बाबू डी इज द पॉइंट in the interior of triangle ABC interior of triangle ABC such that angle DBC DCB prove that AD bisect बाबू एंगल BAC। इसको सोचिएगा, नहीं होगा तो फिर बताया जाएगा। सोचना नहीं थी, थोड़ा सा दो ट्राइंगल सेलेक्ट करना बाबू, आप खोजो थोड़ा सा फिगर बनाना, बड़ा बनाना, रफ में फिगर बनाना तो पता चलेगा। कैसे करेगा जी, क्या करा इन फिगर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हो गया, ये दोनों साइड बराबर है। डी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बाबू ट्रायंगल एबीसी सच दैट डीबीसी और डीसीबी बराबर है। कोई इंटीरियर पॉइंट डी है बाबू जहां पे डीबीसी और डीसीबी ई एंगल बा बराबर दिले हैं डीबीसी डीसीबी। प्रूव दैट एडी बाइसेक्ट बीएससी। ये वाला आपको इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे, सोचो जी, यही सब क्वेश्चन आप लोग को बाबू पूछा जाएगा, जल्दी सोचिए। दिया हुआ क्या मेरे लाल, गिवन दैट ए बी बराबर ए सी है ना, और बाबू तो ए बी बराबर ए सी बाबू, इसलिए एंगल बी अब बराबर एंगल सी। चलो सोचिए, तो बोला मेरा आपको ई एंगल वाई इक्वल प्रूफ करना है, इतना ही दिया हुआ है। एंगल बी बराबर एंगल सी, एक चीज और दिया हुआ है, एंगल डीबीसी एंगल डीसीबी इक्वल दे ले बाबू, ये सब इतना चीज दिया हुआ है। बी हैव टू प्रूफ बाबू एंगल बी ए डी, बी ए डी बराबर सी ए डी। सोचो कैसे करोगे, जल्दी करो जी, सोचो जी। इसमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाएगा सर। बिना कंस्ट्रक्शनों के बन जाएगा, थोड़ा सा सोचो, ज्यादा कुछ नहीं है। डी को बढ़ा देंगे लाइन तो ट्रायंगल बन जाएगा दो।
करो, दिमाग लगाओ, करो जल्दी करो वो मेरे। कंस्ट्रक्ट करके हो जाता है। हाँ तो करो, लगाओ दिमाग, डी को बढ़ाएगा इससे, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, शुभ काम में देरी कैसे जी। तो सर, जल्दी 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 करो, सोचो बाबू। जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी करो, हुआ नहीं दे, ए दिव्यांग शैतान, अदिति सो गई, बोली आया मन बाबू, वीडियो ऑन करो जी। अरे इजी तो है जी, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा खाली सोचना है बाबू। देखो मेरे लाल, देखो क्वेश्चन समझाते निधि, देखो बाबू बोले, नहीं हुआ निधि, देखो इधर तो, इधर देखो निधि, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा पहले समझो, हो गया प्रूफ, खत्म हो गया एक लाइन का। कह रहा एबीसी एगो ट्रायंगल है, दिया हुआ क्या शांति समझो, ए बी और ए सी इक्वल दिले हैं, ए बी ए सी इक्वल क्वेश्चन में दिले है, ठीक, दे दिया सर। तो जब ए बी ए सी इक्वल दे दिया मेरे लाल, है ना, हाँ सर, ठीक समझना। और क्या दिया हुआ है, और कह रहा बाबू डीबीसी, अंदर में डी एक कोई पॉइंट है बाबू, इस तरह से बाबू कि डीबीसी ये एंगलवा, और डी सी बी ये एंगलवा इक्वल दिले है, हो गया, इतना चीज इक्वल दिले है। तो प्रूफ करने का रहा बाबू कि जो एडी है, एडी है, इस एंगलवा को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, मतलब ये एंगल बराबर होगा, मतलब बी ए डी। अरे इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे जी, ये वाला एंगल को कैसे, बी ए डी ऐसे रिप्रेजेंट करेगा ना, और ये साइड वाला के सी ए डी, ये दोनों बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हो बी गया। ए डी सी ए, देखो मेरे लाल इजी है, कर दियो, कुछ नहीं करना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि बी एंगल सी एंगल बराबर दिले है, तो एक कर अपोजिट साइड वा ई वाला, इस एंगल का अपोजिट साइड वा ई वाला बराबर हो जाएगा, इक्वल एंगल है इक्वल साइड्स बाबू, समझ में आता है दिव्यांग। हाँ सर, अब आपको बाबू कुछ नहीं करना, इस साइड वा सर ये बराबर है, ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला दिले, ये तो ट्राइंगल किस में चलेगा, इसमें चल जाओ, इसे भूल जाओ, एक नंबर ट्राइंगल, दो नंबर ट्राइंगल, ए बी डी में चलो। अरे एगो इधर ट्राइंगल दिख रहा है ना निधि, हाँ सर, एगो इधर दिख रहा है, इसमें कोची करना था, वो थोड़ा सा सोचना था, ए डी सी में, ई साइड वा बराबर हो ही गया, ई वाला क्वेश्चनवा में दिल है, ये ई ए डी कॉमन हो गया, ट्रिपल ए से ट्राइंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, जैसे कांग्रेंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो कुछ करना था, है कि नहीं मनु शैतान, सर अमान ध्यान। कुछ करना था बाबू, प्रूफ मेरे लाल, क्योंकि एंगल डी दाल भात चोखा बराबर एंगल डी सी पी, इसलिए मेरे बाबू बी डी बराबर डी सी, ये एंगल का अपोजिट साइड ये वाला, इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड, हैव इक्वल
अपोजिट साइड है ना। हाँ सर। बस बाबू, नाउ बाबू इन ट्रायंगल बी ए डी में चलो, बी ए डी में चलो, बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी में चलो। ठीक, तेरा इक्वेशन 1 दो दोगे तो ठीक रहेगा। ए डी बराबर ए डी सर, ए डी बराबर ए डी। कैसे सर, कॉमन है। ए बी बराबर ए सी। कैसे सर, दिया हुआ। और बाबू बी डी पहला लास्ट, सी डी ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से। है ना, तो ऐसे 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 ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल बी ए डी कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ए डी से। कैसे, कंडीशन जरूर लिखना, एस एस एस। जैसे कांग्रेंस हो गया भोले, इसलिए बाबू एंगल बी ए डी, बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी। कैसे सर, बाई सी पी सी टी से। प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे ला, जल्दी लिखो। आज कल कल इसको बाबू फिनिश कर देंगे, फिर सर्किल में एंट्री किया जाएगा। एगो और है ना क्वेश्चन है, लिख ली बाबू। अमान लिखा जी, थोड़ा सर, थोड़ा सा। जल्दी लिखो। अभी सबका कई एग्जाम होता है खत्म, बाबू फोन करके पूछना पड़ेगा। प्रियांशु, संस्कृति, लवन, एकांत है, 4-5 गो है ना जी। सभी एग्जाम में बाबू इधर उधर हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, इसको कौन बनाएगा, इजी क्वेश्चन है। एगो ट्रायंगल है, पी है, क्यू है, आर है। पी क्यू आर एगो ट्रायंगल है मेरे लाल। यहां से एगो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, कि नहीं। ई एल है, एम है और एन है। प्रूफ करना बाबू। दिया हुआ है क्वेश्चन बाबू।
या इफ भोला LM बराबर MN दिया हुआ है, ठीक। हाँ सर, QM बराबर MR दिया हुआ, ठीक दिव्यांक। एंड मेरे लाल ML परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, PQ या QP, और MN परपेंडिकुलर RP कर सकते हो। इतना आपको दिया हुआ। प्रूफ डैट PQ बराबर PR। सोचो कैसे करोगे, सब चीज बात तो दे ही दिया। सोचो सोचो, इजी है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता। सोचो नहीं दे, अब इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं होता बाबू मेरे। बता दो दीदी कैसे करेंगे बाबू, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो, शांति दिमाग से सोचो, हो जाएगा। सोच लिया तो अंदर से खुशी मिलेगा। कैसे करोगे सोचो बाबू, बोलो निधि। दिव्यांग, सर ये वाला प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल ले लेंगे QLM और ट्रायंगल ले लेंगे MNR में, और QM बराबर MR और 90 से 90 और LN अच्छा बराबर। ठीक है, बोलो दीदी कैसे करोगी। निधि कुछ सोचा बाबू, आपको प्रूफ करने क्या करा, PQ और PR इक्वल प्रूफ करे कह रहा है। ई वाला PR हो गया, इधर PQ हो गया, कैसे कीजिएगा। बोलो मन शैतान अमान। यस सर। हाँ सर, बोला ना सर। यस सर, सर वो आवाज करो। दिया हुआ LM बराबर MN, QM बराबर अच्छा, MR और हाँ ML परपेंडिकुलर QP। हाँ 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 सर, तो हो जाएगा एंगल QML बराबर एंगल NMR इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, और बाद सर तो ML परपेंडिकुलर दिया हुआ QP एंड MN परपेंडिकुलर हाँ, RP। घुमाइते बात को घुमाइते रहो ना। वो सर तो LM इक्वल टू MN। हाँ, हाँ तो उसके बाद सर LMNN बराबर तो दिल है ही है, उसे करना क्या, आपको प्रूव करना है PQ PR बराबर होगा। बात खाली घुमा रहा है, बोलो आदर्श शैतान। आदर्श बाबू बोलो जी। कुछ नहीं बाबू, पिटाओगे आप लोग अब तब। आदर्श बोला, हाँ वो नहीं लगेगा तो कैसे होगा जी। अदिति कुछ कुछ बोला गलती सलती। अदिति, नहीं दिमाग काम क्या निधि। नहीं सर, थोड़ा सा नहीं हवा लगा निधि, है बोले, थोड़ा हाँ सा भी तो सर। सोच, थोड़ा सा भी हवा नहीं लगा। आपको नहीं प्रूफ सर। करने का रहा PQ और PR बराबर होगा। इजी ना है बाबू, कुछ है जी, देखो निधि, थोड़ा सा सोचना था बाबू। एगो ई ट्रायंगल में चलो, है ना, LMQ या QLM, इसमें वो चलो, देखो जी शैतान बाद में लिखेगा।
इसमें चलो सर, आएगो ट्रायंगल वाई इधर वाला, चलो बाबू इसमें भी कोई अच्छी टेंशन है बाबू। ये दोनों ट्रायंगल क्या कांग्रेंट कर सकता है? ये दोनों ट्रायंगलवा एक दो कांग्रेंट कर सकता है? सब चीज तो दिल है ये सर। ई साइड वा एल एम एम एन, एल एम एम एन, ई साइड वा दिल है ये इक्वल है। ई क्यू एम ई वाला एम आर इक्वल दिल है ये। ई एंगलवा 90 डिग्री, क्यू एल एम हो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है। एम एल परपेंडिकुलर है बाबू, तो परपेंडिकुलर है मेरे लाल, तो ये 90, ये भी एंगल 90 हो जाएगा। तो किससे बाबू हाइपो 90 के सामने हाइपोटेनस, ये आर एच एस से ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। आज जैसे ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया मेरे लाल, तो एंगलवा क्यू और एंगलवा आर इक्वल हो जाएगा। एंगल क्यू बराबर एंगल आर। ऐसा था, हमारा तो साइड इक्वल प्रूफ करेगा था, तो आपको बताए नहीं थे बाबू मेरे। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेगा, मान लो ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेगा शैतान, ई एंगल बा अगर इक्वल है, तो एक कर अपोजिट साइड बाई पी क्यू, इस एंगल बा का अपोजिट साइड बाई इक्वल नहीं होगा पी आर। तो कुछ करे के था निधे है, कुछ करना था जी, एक दो को कंग्रेट करो, ये एंगल बराबर हो गया, तो इस एंगल का अपोजिट साइड कौन बोला, पी आर। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन बोला, पी क्यू। जब एंगल इक्वल है तो पी आर पी क्यू बराबर हो जाएगा। और थोड़ी कुछ करना था, छोटे को तो क्वेश्चन में था, जान के दिए थे, है ना। तो यही तो करना था, नहीं समझे निधि? नहीं सर, समझ आ गया। आ गया समझिए, चलो। ए अदिति सुतल रहती जी, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, नाउ बाबू इन ट्रायंगल किस में चलोगे, क्यू एल एम में चल सकते हो। क्यू के बाद 90 तो आर के बाद 90, आर एन चलना पड़ेगा, आर एन एम में चलना पड़ेगा, दिव्यांग का दर्शयता। एल एम बराबर एन एम दिया हुआ, क्यू एम बराबर आर एम, ये भी दिया हुआ। एंगल 90 हो गया, एंगल क्यू एल एम बराबर एंगल आर एन एम बराबर 90, ये भी दिल सब चीज तो दे दिया एक क्वेश्चन में जी, सब चीज तो दे दिया, थोड़ा सा सोचना था, है बताओ, सब तो खाली दे दिया। इसलिए मेरे लाल ट्रायंगल क्यू एल एम कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल आर एन एम के। कैसे सर, आर एच एस से, क्योंकि बाबू 90 डिग्री है लेकिन हाइपोटेनस भी है, इसलिए आर एच एस। जहां भी 90 डिग्री पर हाइपोटेनस आ जाए तो आर एच एस ही होता है। इसलिए सर एंगल क्यू सर बराबर एंगल आर बाई सी पी सी टी सर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू क्यू एंगल के सामने पी आर, पी आर बराबर पी क्यू, इक्वल एंगल हैव अपोजिट इक्वल साइड। कैसे मेरे लाल, इक्वल एंगल हैव अपोजिट इक्वल साइड।
तो यही चीज तो प्रूफ करना था बाबू, और थोड़ी इसमें कुछ रॉकेट साइंस था। लिखो मेरे ला। सर ये वाला 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ये ये वाला नहीं बताया अभी तक। अच्छा बता दिया जाएगा बाबू। एगो छोटे को उसमें एगो थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे समझा देंगे तो समझ जाओ, करवा देंगे बाबू। एनसीईआरटी में भी दे रहा था उससे पहले, उसको करवा कर नहीं तो उस पर क्वेश्चन भी करवा देंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, हम मिड पॉइंट अगला एगो। थ्योरम भी सर, हम मिड पॉइंट थ्योरम इसी में भी पढ़ाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम सर इसी में पढ़ाएंगे सर। मिड पॉइंट थ्योरम एक पढ़ना है। देखते हैं बाबू कौन से चैप्टर का आपके बुक में दे लीजिए। नहीं सर, हमको याद है कि पहले पढ़ाए थे। हाँ पहले तो पढ़े हुए किए थे जी। देखो मेरे भोला, अगला बाबू। नहीं सर। अरे सर बाद में सर। पी इज ए पॉइंट बाबू, इसको खुद करो। पी इज ए पॉइंट P is a point equidistant from two lines L and M सर ये DIY आप क्लास में करवाओगे? इसको होमवर्क करना मेरे लाल। इंटरसेक्टिंग बाबू छोटा सा है, जो अभी बताएं उसी पे बेस है। एट पॉइंट ए बाबू, so that AP bisect so that AP bisect the angle between। सर ये HW है या CW? गुड इवनिंग फिगर सर। बनाएंगे तब, फिगर बनाएंगे तब ना जी। देखो बाबू मेरे, एक कोई लाइन है, पी कोई पॉइंट है बाबू, इक्वी डिस्टेंस है बाबू मेरे। म्यूट करो जी, टीवी सब चली था शैतान। पी कोई पॉइंट है बाबू, गुड इवनिंग सर। है ना। ये हो गया है, एगो लाइन एल हो गया, एगो लाइन एम हो गया। सो डेट एपी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। एपी है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन बाबू, ये इक्वी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे नापोगे? 90 डिग्री ही नापोगे, और कौन सा डिस्टेंस? ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना है।
है ना, यही करना है, सोचो कैसे करना है, एक और लाइन इसका का तो है ये। नाम लिखे खुद दोनों का? ठीक नाम अपना खुद लिख लो, है सर। अपना नाम खुद लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आप बीमार हो क्या? आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? हम स्वस्थ हैं जी, बीमार कर रहे होंगे जी। बाय सर। जाइए, जिंदगी जी लीजिए। बाय सर। गुड बाय बाय इवनिंग बाबू। सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर हमसे सर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था सर, लीनियर इक्वेशन वाला। ठीक है, बोला बता देंगे, टाइम वगैरह मिलेगा तो। सर फोटो आपको भेज दें क्या? भेज देना बाबू, लीनियर इक्वेशन तो ऐसो कोई बच्चा बना बना के भेज देगा, गुड इवनिंग ठीक है सर। सर, ठीक है उसको अभी तो बता ऐसो दीजिए। पढ़ा, वो तो कोई बच्चे बना देगा बाबू। ज्वाइन द क्लास अब GS। चलो बोला, कल आपको हम लोग पैरेललोग्राम पढ़े तो उसपे बेस कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। सर आप म्यूट हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। देखो वो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा देते, बोला मेरा पैरेललोग्राम पे। कई नंबर क्वेश्चन होगा जी? क्वेश्चन 5। हाँ जी, नहीं सर, 5 नहीं सर। होगा जी। पॉलीगॉन नो इतना सर, नो खत्म सर, किए। 16, 17, 17। सर होमवर्क दिए थे डेकागोन तक, 16 वो हुआ। 17। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? सर पैराग्राफ हो गया। सर फॉर्मूले। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ बाबू पैरेललोग्राम। सर फॉर्मूले। आप कौन सा फार्मूला है जी? पैरेललोग्राम। कल वाला वीडियो देखी नंदिनी बोली? यस सर। कल क्या पढ़ाए थे बताइए तो बाबू, आंख में धूल झोंकती है जी। देखी तो क्या पढ़ाए थे कल? किस कल? प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी पैरेललोग्राम की। एक दो प्रॉपर्टी बताइए तो। वो तो हम बताएं सर? लिखी आप ऐसे सर आप लिखी हो? यस सर।
क्या क्या था कॉपी में बढ़िया से लिखी हो? यस सर। चलिए एक दिन आपका चेक करते हैं बाबू मेरे। आप हो गया, विनायक हो गया, आर्या वीर हो गया, इस सब का। गुड इवनिंग। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड कैसा होता है नंदिनी? सर इक्वल और पैरेलल। हाँ, अब लीनियर इक्वेशन आएगा तब ना बाबू, समस्या तो यहाँ फंस जाता है। सर लीनियर तो पढ़ा दिए ना सर। पढ़ा दिए तो ये जानती होगी तब न जी। थ्री बाई प्लस थ्री बाई प्लस 13, ये दिया हुआ साइड हुआ 4x, आई दिया हुआ आपका x प्लस 5। गुड इवनिंग सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाबू एंड बाय। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? सर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड बाय। सर टेस्ट है। नहीं जी, टेस्ट नहीं है जी। जल्दी करो। जल्दी कीजिए। लिखो, समझाते सिखाते हैं। स्नेहा बोले ऑन करो जी, जल्द से ऑन कीजिए। ए शिवम चंद्रा ऑन करो, कल वाला वीडियो नहीं देखा शिवम चंद्रा? नो सर। शैतान तो नहीं देखते हो बाबू, टाइम बचता तो देखिएगा तो ना समझ में आएगा जी। सर पारल सर अभी एग्जाम चल रहा है, कैसे देखूंगा? कल आज कब तक एग्जाम है जी? सर कल लास्ट एग्जाम है। तो लास्ट है। यस सर। आज साइंस का था। जल्दी लिखो बाबू। तो शिवम चंद्रा वीडियो ऑन करो, आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। विनायक यस सर।
आ गया बोला। चलो बाबू, बन जाएगा विनायक बाबू। यस सर, कर सकता हूँ। चलो ठीक है, देखो बाबू बताते हैं आपको हम।